हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या होती है? जन्मजात एवं ग्राही प्रतिरक्षा की क्रिया विधियां समझाइए। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है जन्मजात व ग्राहित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि, और उससे पहले हमें बताना है क्या प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया जो होती है ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया होती है, जो कि तब उत्पन्न होती है। प्रतिक्रिया कब उत्पन्न होगी? जब हमारे शरीर पर किसी रोगाणु या किसी बाहरी पदार्थ का क्या होता है, आक्रमण जब होता है। उस दौरान क्या होता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिक्रिया आती है जो कि हमें इस आक्रमण से सुरक्षा देती है। इस तरीके की प्रतिक्रिया को ही प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया बोला जाता है। अब जन्मजात एवं ग्राही प्रतिरक्षा के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा की। जन्मजात प्रतिरक्षा, देखिए जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है। यह इस प्रकार की प्रतिरक्षा जीव में जन्म से ही उत्पन्न होती है। ये जो है शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा ये होती है। और जब कोई रोगाणु आक्रमण करता है हमारे शरीर पर, तो वह इस प्रतिरक्षा के द्वारा तुरंत नष्ट हो जाता है। तुरंत नष्ट ये हो जाता है। उदाहरण ले सकते हैं हमारे शरीर की त्वचा और हमारे शरीर में स्थित भक्षकाणु। इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब बात करेंगे ग्राहित प्रतिरक्षा की। तो देखिए, ग्राहित प्रतिरक्षा को हम उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये जो होती है जीव में जन्म के बाद उत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? देखिए, शरीर पर जब किसी बाहरी पदार्थ का आक्रमण होता है, किसी बाहरी पदार्थ का क्या होता है, आक्रमण जब होता है, तो उस आक्रमण के द्वारा सबसे पहले तो इस आक्रमणकारी की पहचान की जाती है। किसकी? आक्रमणकारी की पहचान की जाती है। और पहचान करने के बाद हमारे शरीर की बी व टी कोशिका, बी सेल व टी सेल, बी व टी कोशिका क्या करती हैं? उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं। ये जो है दोस्तों, ये प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। ये विशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये हुई हमारी ग्राहित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।